जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे रिसेंटली स्पॉटेड ब्लैक वल्चर के बारे में। ये ब्लैक वल्चर देखा गया है आपका गुरुग्राम यानी दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में, और इसको पोस्ट किया है मिस अनु माथुर जी ने। इन्होंने लिखा कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये किसी और बर्ड को ढूंढ रहे थे, बट इनको देखने को कुछ और ही मिल गया, यानी कि एक ब्लैक वल्चर। और ये जो ब्लैक वल्चर आपको बता दें, ये इंडिया की स्पीशीज नहीं है, ये नेटिव है आपके अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट का। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कमेंट किया है प्रवीण कासवान आईएफएस सर ने कि ये वल्चर मोस्ट प्रोबेबली स्केप करके आया है कैप्टिविटी से, जो मतलब इलीगल पेट ट्रेड के लिए लोग इसको स्मगल करके लाते हैं इंडिया में और आसपास की कंट्रीज में, तो वहाँ कहीं से ये स्केप कर गया है और इसीलिए ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस वल्चर के कंजर्वेशन स्टेटस की। तो ये लीस्ट कंसर्न है और ये इसका हैबिटेट है अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट। अब ये सिर्फ इतना काफ़ी है हमारे लिए जानना कि ये अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट का वल्चर और इंडिया में देखा गया है, बट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, जो इंडियन स्पीशीज है वल्चर की, राइट। तो बात करते हैं इंडिया में वल्चर का क्या स्टेटस है। तो पॉपुलेशन ऑफ वाइट रम्ड वल्चर fell to 99.7% between 1993 and 2002, and the population of Indian vulture and the slender-billed vulture fell to 97.4%। मतलब मोर देन आपका 95% से भी ज़्यादा का गिरावट आ गया था इंडिया की वल्चर पॉपुलेशन में। और ये जो ड्रास्टिक क्रैश हुआ है पॉपुलेशन का, इसके पीछे ज़्यादातर रिसर्चर्स का ऐसा कहना है कि जो डाइक्लोफेनाक ड्रग यूज़ होता था, जो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जो बोवाइन स्पीशीज यानी कैटल्स गाय भैंस को दिया जाता था जब वो बीमार होते थे, और उनकी जब मृत्यु हो जाती थी तो वो ड्रग उनके शरीर में रह जाता था, और उनको जब ये पक्षी खाते थे यानी वल्चर्स खाते थे, तो वो ड्रग वल्चर के बॉडी में पहुंचता था और ये इनकी किडनी और डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करता था और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से इनकी मृत्यु हो जाती थी। तो इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा वल्चर्स के बारे में, ओल्ड वर्ल्ड वल्चर, न्यू वर्ल्ड वल्चर एंड ऑल द स्पीशीज ऑफ वल्चर्स दैट आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में टोटल 9 स्पीशीज मिलती हैं वल्चर्स की। इसमें से आप कितनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डू कमेंट। अब इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात कर लेते हैं 9 स्पीशीज की जो इंडिया में मिलती हैं। तो सबसे पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के देख लेते हैं। तो व्हाइट रम्प्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड इंडियन वल्चर, दीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो ये जो आप चार देख रहे हैं ना वल्चर्स, दीज आर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। दिस इज व्हाइट रम्प्ड, दिस इज रेड हेडेड वल्चर, ठीक है, एंड दिस इज स्लेंडर बाइल्ड वल्चर, बिल्ड वल्चर, एंड दिस इज योर इंडियन वल्चर, एंड दिस इज द इजिप्शियन वल्चर। इजिप्शियन वल्चर का आईयूसीएन स्टेटस देखेंगे तो वो है एंडेंजर्ड। देन नियर थ्रेटेंड में आपका सिनेरेरियस, देन लेमर गियर या फिर बियर्डेड वल्चर एंड हिमालयन वल्चर, ये तीन आते हैं आपके नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में। ठीक है, ये आपका सिनेरेरियस, ये बियर्डेड एंड ये हिमालयन वल्चर, ये आपका किस में आते हैं, नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में एज पर आईयूसीएन। एंड द लास्ट वन, दिस वन इज योर यूरेशियन ग्रिफन, जो कि लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है। तो हमने बात कर ली 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर्स की जो इंडिया में मिलते हैं, जिसमें से 4 आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाइट रम्प्ड, रेड हेडेड, स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड इंडियन वल्चर, ये आपके हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में। सो वल्चर्स बेसिकली स्कैवेंजिंग बर्ड ऑफ प्रे होते हैं, यानी कि ये मरे हुए जानवरों की लाश को खाकर जीते हैं। और इनको डिवाइड करा गया है न्यू वर्ल्ड वल्चर्स में, न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड में। न्यू वर्ल्ड में कौन से आते हैं, इंक्लूड कैलिफोर्नियन एंड एंडियन कॉन्डोर्स, एंड ओल्ड वर्ल्ड वल्चर में आते हैं व्हाइट रम्प्ड, रेड हेडेड, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड अभी हमने पढ़ा। यानी कि इंडिया और इंडिया के आसपास जो भी स्पीशीज मिलती हैं वो आपकी कौन सी हैं, ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स है। न्यू वर्ल्ड वल्चर्स आर फाउंड इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ओनली, एंड ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स आपको यूरोप, अफ्रीका और एशिया में मिलता है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका में वल्चर की कोई भी स्पीशीज नहीं मिलती है नेचुरली, राइट। डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनका जो नेक होती है, लॉन्ग नेक होती है, जनरली यहाँ पर बहुत कम बाल देखने को मिलेंगे, बहुत ही शार्प बीक होती है, जिससे ईजिली अपने जो भी कारकस से लाश है वहां से मीट निकाल कर खा सके। ठीक है, अब 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर्स दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, ऑफ विच 5 बिलोंग टू द जीनस जिप्सिस। ठीक है, तो जिप्सिस जीनस में नेमली आपका व्हाइट रम्प्ड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, यूरेशियन ग्रिफन एंड हिमालयन ग्रिफन आता है। ठीक है, इसमें से ये जो 3 स्पीशीज हैं, व्हाइट रम्प्ड, लॉन्ग बिल्ड एंड स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ये पूरे टाइम इंडिया में रहती है, माइग्रेट नहीं करती। बट यूरेशियन ग्रिफन वल्चर एंड हिमालयन ग्रिफन वल्चर, दे लार्जली माइग्रेट, मतलब विंटरिंग माइग्रेटरिंग स्पीशीज है ये। ठीक है,
द प्राइमरी रीजन, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा, फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन इज यूज ऑफ डाइक्लोफिनेक, जो कि आपका NSAID है, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। दिस इज यूज टू ट्रीट लाइव स्टॉक, पार्टिकुलरली बोवाइंस, बोवाइंस यानी आपका गाय भैंस एक्सेट्रा। देयर कारकेसेस यानी उनकी लाशें व्हेन कंज्यूम्ड बाय द वल्चर्स प्रूव टू बी फेटल फॉर द स्कैवेंजर्स। दो यूज ऑफ डाइक्लोफिनेक फॉर पेन रिलीफ अमंग कैटल इज बैंड, बट इट इज स्टिल एडमिनिस्ट्रेटेड। अभी भी ये यूज हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है और ये चीप है। तो इसका एक सेफ अल्टरनेटिव जो गवर्नमेंट ने बताया है वो है आपका मेलॉक्सी कैम। ठीक है, ये अवेलेबल है, इसका जो सेफ अल्टरनेटिव, इसको रिकमेंड करता है द वल्चर एक्शन प्लान एज वेल। मेलॉक्सी कैम, वेरी इंपॉर्टेंट, मेलॉक्सी कैम। ठीक है, अगर रिसेंट ट्रेंड देखा जाए वैनिशिंग वल्चर्स का, तो 2003 में लगभग 40,000 था, और अभी 2015 में, मतलब आज से कुछ 5-7 साल पहले, इनकी पॉपुलेशन थी लगभग 18,500। मेजर हैबिटेट लॉस और ज़्यादातर इनकी डेथ की खबरें कहाँ से आई है? बीकानेर राजस्थान से, जहाँ पर 307 वल्चर्स की डेथ हो गई थी 2020 में। देन रायगढ़ में 2010 में 210 वल्चर्स की डेथ रिकॉर्ड की गई, जैसलमेर में 2021 में 120, और कामरूप असम में 2022 में 100 वल्चर्स की डेथ रिपोर्ट की गई। सुरेंद्र नगर गुजरात में भी खबरें आई थी वल्चर्स की डेथ की। ठीक है, अब जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि एक बहुत ही शार्प डिक्लाइन हुआ था, पॉपुलेशन लगभग क्रैश हो गई थी, मतलब 0.3% या 1% के आसपास ही बची थी। तो इसको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्लान लिए। तो इसमें आपका वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इनिशिएटिव है आपका जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, और ये कहाँ पर है? पिंजौर, हरियाणा में। दिस इज अ कोलेबरेटिव इनिशिएटिव टू सेव 3 स्पीशीज ऑफ वल्चर्स, व्हाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर एंड स्लेंडर बिल्ड वल्चर फ्रॉम लूमिंग एक्सटिंक्शन, राइट। सो इसी के साथ ये वीडियो का अंत करते हैं, और इसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज आपको याद रखनी है। व्हाइट रम्प्ड, रेड हेडेड, स्लेंडर बिल्ड एंड इंडियन वल्चर, दीज आर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पर ये एक आपके लिए छोड़ दिया था मैं पिक्चर, आप इसके बारे में बताना मुझे कमेंट में, इजिप्ट में मिली थी पिक्चर, राइट। थैंक यू सो मच।